नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमने कई बार आपसे कहा है कि आनंद मठ को अवश्य पढ़ें। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत क्रांतिकारी है और यह जो है वो सन्यासी आंदोलन जो हुआ था उसके ऊपर है और यह 1770 के आसपास में आरंभ हुआ और 1820 तक चला था। सन 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसके ऊपर आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा था और उसने बहुत क्रांति मचाई थी। इसका बाद में बहुत विरोध भी हुआ और आजकल इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है क्योंकि इसमें वंदे मातरम पूर्ण रूपेण है। बंकिम साहब ने जो वंदे मातरम लिखा था उसका कटा हुआ हिस्सा हमारे सामने लाया गया है। इस पर एक जबरदस्त मूवी बनने वाली है। राइटर हैं विजेंद्र जी और इसके डायरेक्टर आप जरा सोचिए कि खुद एस राजामौली के जो असिस्टेंट रह चुके हैं वो हैं। एक भयंकर मूवी आने वाली है। इसके विरोध के विषय में बात करेंगे हम लाइगर के विषय में बात करेंगे, हम दोबारा के कलेक्शन के विषय में और बात करेंगे किस प्रकार से ब्लॉकबस्टर बनती हुई आपकी कार्तिकेय 2 किस प्रकार से दिन प्रतिदिन तरक्की करते हुए आगे बढ़ रही है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपील पुनः करना चाहूँगा कि सनातन सेतु आपका अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाकर के अपने बिजनेस को रजिस्टर अवश्य कीजिएगा ताकि आपके सनातनी भाई बंधु आप तक वहाँ के माध्यम से खोजकर पहुँच सके। दूसरी चीज़, ये हमने जो MDF का मॉडल आपके लिए बनाया है इसको भी आप सनातन हाट से खरीद सकते हैं। सनातन हाट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमेशा देते हैं। वेद दर्शन उपनिषद अवश्य पढ़ें और आनंद मठ सनातन हाट पर आ चुकी है, इसको भी आप वहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोबारा मूवी जो है ये धराशायी हो चुकी है और एक दिन का कलेक्शन केवल मात्र 70 लाख रुपए रहा है, जबकि दूसरी तरफ सबकी अवहेलना झेलते हुए मात्र तकरीबन 350 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। अभी तकरीबन 3000 से ज़्यादा स्क्रीन प्राप्त कर चुकी है। एक हफ्ते के अंदर 60 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी है। नाम है कार्तिकेय 2। लाइगर का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो प्रोड्यूसर है, इसमें जो पैसा लगाया है वो करण जौहर ने लगाया है और करण जौहर हमेशा से हिंदुओं का मजाक बनाता आया है। इसलिए भी इसका विरोध हो रहा है क्योंकि इसका जो एक्टर है उसका घमंड भी बहुत ऊपर के लेवल तक पहुंच चुका है। ये बंदा डायरेक्ट कह रहा है कि अगर जिसको फिल्म देखनी है देखे, नहीं देखनी है न देखे, इसका बाइकआउट करने और इत्यादि की बातें ना करी जाएं। हालांकि हिंदी बेल्ट में साउथ में बनने वाली फिल्मों का बहुत सम्मान होता है। इसी हिंदी बेल्ट में सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है KGF 2 ने और इसी हिंदी बेल्ट में सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है RRR ने और इसी हिंदी बेल्ट के आधार पर आने वाली फिल्में भी अब जानबूझ करके साथ साथ हिंदी में बनाई जाती हैं। लेकिन इस प्रकार का अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। अब बिना समय गंवाए हम बात कर लेते हैं फिल्म 1770 के विषय में। वंदे मातरम को लिखे हुए तकरीबन 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं, यानी कि 1882 में इसका लेखन हुआ था बंकिम साहब के हाथों से और इस उपन्यास का नाम था आनंद मठ, जिसमें कि उस समय के जो मुगल कालीन जो बादशाह हुआ करते थे उनके द्वारा जो अत्याचार, 4 धाम की यात्राओं को रोकना, हमारे जो साधु संत होते हैं उनकी हत्याएं करना और हिंदू बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा ले जाना, साथ ही साथ अंग्रेजों का जो टैक्स हम लोगों के ऊपर थोपा गया, किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, उन सब के बाद में जो पंडित भवानी चरण जी के नेतृत्व में जो आंदोलन उभरा और जिस प्रकार से उन्होंने ना केवल अंग्रेजों के बल्कि उस समय के नवाबों के भी नाक में दम कर दिया था। ये जो आंदोलन था ये तकरीबन 50 वर्ष चला, ये जो क्रांति थी, और ये 1770 से लेकर के 1820 तक 50 साल कंटिन्यू चली और इसमें उस समय की जो मुगलई हुकूमत थी वो जो अंग्रेजों के साथ में मिलकर के सबका दोहन और शोषण किया करती थी, उन सबको समाप्त करने तलक की कहानी है। यही नहीं, इसमें कई स्थानों पर क्योंकि मुस्लिमों के लिए शूकर यानी कि पिग यानी कि सुअर शब्द का प्रयोग किया गया है, इस कारण से कई बार मुसलमानों के द्वारा इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी किए गए हैं कि इसको बैन किया जाए, इसको बंद किया जाए। बाद में जिस समय पर वंदे मातरम को एक्सेप्ट करना था, देखिए वंदे मातरम जो था वो हमारा राष्ट्रगान था, जहां पर हम जनगण मन करते हैं वहां पर हम वंदे मातरम गाया करते, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया और इसको स्थान दे दिया गया राष्ट्रगीत का। राष्ट्रगान महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रगीत कहीं दूसरे दर्जे पर होता है जिसको किसी विद्यालय में
उस प्रकार से गाया नहीं जाता है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं तलक को वंदे मातरम याद नहीं रहता। उसका कारण यही है कि स्कूल कॉलेजेस में इसको गाया नहीं जाता है। फिर उसके बाद भी इसमें से बहुत सारे जो लाइंस थी वो काट दी गई थी। अब हम जो पढ़ते हैं, अभी इसके 10वें प्रखंड में आता है जहां पर पूरा का पूरा वंदे मातरम है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहां से ये आरंभ होता है और अंत तक चलता है, और पूरा गाने के बाद में जो गा रहे हैं इसमें भवानंद, वो रोने लग जाते हैं, वो जो कि एक डाकू हैं। कई स्थानों पर जो मैंने बताया आपको कि सूकर शब्द का प्रयोग किया गया, मुझे नहीं पता है कि विजेंद्र जी उन शब्दों का प्रयोग करेंगे अथवा नहीं। तो यहां पर वो कह रहे हैं हम लोग उस यवनपुरी को मिट्टी में मिला देंगे। यवनपुरी अर्थात जो मुसलमानों का गढ़ है, उस शुकर निवास यानी कि सूरों के निवास को अग्नि शुद्ध कर नदी जल में धो दें, उसका जर्रा जर्रा उड़ा दें, बोलो हरे मुरारे मधु कैट भारे। तो इस प्रकार से इसमें कई जगह पर सुअर शब्द का प्रयोग किया गया है एक खास प्रजाति के लिए, क्योंकि उस समय पर उन्हीं का शासन था और अंग्रेजों के साथ में मिल। अच्छा देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, अगर उसका वर्णन इसमें किया गया तो कि हिंदुओं को उस समय पर जो धान जो कट जाती है उसके अंदर जो काई जमती है, और वो जो काई जमने के बाद में सूख जाती है, उस काई को उखाड़ करके, उसको मिट्टी को उखाड़ तलक करके खा के हमारे लोग पेट भरते थे। आप जरा सोचिए कि चूहे जो होते थे उनको जान बचानी भारी हो गई थी, और चूहों को मार करके हिंदुओं को खाना पड़ा था अपने समाज को, अपने बच्चों को बचाने के लिए। यदि किसी लाश को, यदि किसी मांस को खाने के लिए कोई लकड़बग्गा या गीदड़ आ जाता था, तो लोग चाहते थे कि इसको भी मार दे। किसी भी प्रकार से अगर मांस का भी या चावल का कहीं से या मच्छी का कोई टुकड़ा मिल जाए तो उसको भी खा करके हम काम चला लें। सन्यासियों का विद्रोह था, हिंदू कट्टर जो हिंदू लोग थे उनके सामने भी जीवन का संकट आ गया था। ऐसे समय में किस प्रकार से विद्रोह किया होगा? तो जब हम आनंद मठ को पढ़ते हैं, जब हम उस समय पर मुगलों की लूट को पढ़ते हैं, जिस समय पर हम किसानों की दुर्दशा को पढ़ते हैं, जिस समय पर हम बहन बेटियों की दुर्दशा को पढ़ते हैं, सन्यासियों के ऊपर, संतों के ऊपर होने वाले हमलों के विषय में हम पढ़ते हैं, तो हम रोने लग जाते हैं, हमारी आंखें भर आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस समय पर किस प्रकार से हमारे लोगों ने अपने पेट पट्टी बांध करके, किस प्रकार से भूखे पेट उस विद्रोह को किया होगा, और ना केवल किया है बल्कि एक दूसरे का साथ देते हुए, आगे बढ़ते हुए उस कार्य को किया है। इस फिल्म की इंस्पिरेशन आप ये देखिए कि जब आप यहाँ पर भवानी चरण जी को देखेंगे तो कुछ कुछ सीन वैसा ही यहाँ पर बन पड़ेगा जिस प्रकार से RRR में आपने अंतिम क्षणों में देखा था कि जो रामचरण है तो वो रामचंद्र जी के रूप में अवतरित होकर के आते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा जो सन्यासी विद्रोह है उसमें सारे के सारे आपको उसी स्वरूप में दिखाई देंगे। जिस प्रकार से वहाँ पर अंग्रेजों के जो हुकूमत थी, उनके जो आताताई लोग थे, उनके द्वारा किए हुए हम लोगों के ऊपर जुल्म सितम का जो बदला है, उसमें कहीं ना कहीं हैदराबाद के नवाब का, जो उस समय के हैदराबाद के जो नवाब थे, उनके अत्याचारों को फिलहाल की तारीख में ढक दिया गया है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि RRR का भी पार्ट 2 आएगा, तो उसमें हो सकता है कि ये बात बताई जाए, क्योंकि हैदराबाद आंदोलन और हैदराबाद का जो विद्रोह था वो हुआ ही नवाब के कारण से था। नवाब ने हाथ मिला रखे थे। अब पार्ट 2 जो बनने वाला है उसमें हो सकता है कि नवाब के विषय में भी उसमें जिक्र आए, या फिर 1770 में ही नवाबों का सारा कुछ जो प्रपंच था या जो अत्याचार थे हिंदुओं के खिलाफ वो वहां पर दिखाए जाएं। तो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं RRR से ही मिलती है। लेकिन RRR की घटना जिस समय पर हुई थी, यानी कि जो रामाराजू जी थे और जो कोमाराम भीम जी थे, उनसे भी पूर्व में 1770 में जो सन्यासी विद्रोह था, वहाँ से जो इंस्पिरेशन लेकर के जो फिल्म बन रही है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये PS1 से भी ऊपर जा सकती है। आप लोगों का क्या कहना है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस उर्दू वुड में, कराची वुड में कॉपी पेस्ट के अलावा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हिंदू विरोध के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। शमशेर जिस प्रकार से हमने देखी, उसमें भी हिंदुओं को जिस प्रकार से पोर्ट्रेट किया गया है, एकदम से दिखाया गया कि वो क्रूर अत्याचारी होते हैं। जहाँ एक तरफ कराची वुड के पास में स्टोरीज का अभाव है, वहीं पर हमारे अतीत में ऐसे ऐसे विद्रोह, ऐसे ऐसे क्रांतियां हो चुकी हैं जिनके ऊपर फिल्म बन सकती थी। जिस प्रकार से अभी हमने RRR देखी, जिस प्रकार से हम 1770 के विषय में सुन रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाला समय जो
हमारे वैभव का है, जो हमारे एक विशाल अतीत का है, जो हमारे गौरवशाली पास्ट का रहा है, उसको दर्शाने और प्रदर्शित करने वाले लोग सफल होंगे। जिस प्रकार से हमने कार्तिकेय में देखा, जिस प्रकार से हमने द कश्मीर फाइल्स में देखा, जिस प्रकार से हमने RRR में देखा, वही जो हम 1770 के लिए देख रहे हैं, जो हम PS1 के लिए उम्मीदें कर रहे हैं, जो हमने बाहुबली में देखा, क्या उस प्रकार का कालखंड या चक्र घूम करके वापस नहीं आने वाला है? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आनंद मठ आप जहाँ से भी आपको मिले उसको लेकर के अवश्य खरीदें और अपने इतिहास के बारे में जानें। और सनातन हाट पर आपके वेद दर्शन उपनिषद सभी उपलब्ध हैं। आपके ऐतिहासिक ग्रंथ PN ओक साहब का पूरा साहित्य, KV पालीवाल जी का पूरा साहित्य जहाँ पर उपलब्ध है, वो भी आप अवश्य खरीद करके जरूर पढ़ें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।